हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स क्लास 9th मैथ्स का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपके सामने 27y³ + 125z³। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देना चाहता हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। तो ये रही वो आइडेंटिटी a³ + b³। ये आइडेंटिटी मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले, जब मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ सारी लिखवाई थी और उनका प्रूफ भी करवाया था, तो उसमें मैंने आपको नोट करवाई थी और इसका प्रूफ करके भी दिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। आइडेंटिटी दे रखी है a³ + b³ = क्या होता है, a + b ब्रैकेट में a² + b² - का ab। इसी तरीके से अगर बीच में माइनस का साइन दे रखा है a³ - का b³, तो हम लिखेंगे a - b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a² + b² + ab। अब क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखो क्यूब, लेकिन नंबर्स जो हैं वो सिंपल लिखे हुए हैं। तो आपको नंबर्स देखना है पहले कि क्या नंबर्स को भी क्यूब में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 27 दे रखा है, तो अगर मैं 27 की बात करूं तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 होता है और 9 3 से क्या होता है 27। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। इसी तरीके से मैं अगर 125 की बात करूँ तो 125 कैसे मिलेगा मेरे को, 5 × 5 × 5, 5 5 = 25 एंड 25 5 = 125। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। कैसे पता चला मेरे को कि ये 5 का ही क्यूब है, ये 3 का ही क्यूब है। आप क्या करो, आप 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। कैसे करोगे 27 के, इस तरीके से 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप फाइंड कर सकते हो कि ये नंबर किस नंबर का क्यूब होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम 27 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से 125 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 का क्यूब। तो 27 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, आगे लिखा है y का क्यूब, प्लस 125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब और z का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम, दोनों का ही क्यूब हो रहा है तो हम इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, 3y का होल क्यूब। इसी तरीके से इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 5z का होल क्यूब। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे यूज़ होगी। अब a का क्यूब दे रखा है प्लस b का क्यूब दे रखा है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में a² + b² - का ab। ये मैंने ऊपर आइडेंटिटी जो लिखवाई थी यही मैंने यहाँ पे लिखी है। इस वक्त यहाँ पे a की जगह कौन दिख रहा है मुझे, 3y जिसका यहाँ पे क्यूब हो रहा है। ऐसे ही b की जगह मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5z जिसका भी क्यूब हो रहा है। तो जहाँ जहाँ a और b दे रखा है, मैं वहाँ पे a की जगह 3y लगा दूंगा और b की जगह पे 5z लगा देंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। a + b, अच्छा a³ की जगह मैं लिख देता हूँ 3y का होल क्यूब प्लस b की जगह लिख देता हूँ 5z का होल क्यूब इक्वल में a + b। a की जगह क्या लगाऊंगा मैं, 3y, b की जगह मैं लगाऊंगा 5z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² का मुझे स्क्वायर करना है तो मैं 3y का क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करना है तो 5z का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि b की वैल्यू क्या हमारी 5z है। फिर माइनस का a × b मतलब 3y × 5z। इतनी बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना है, a और b पहले फाइंड कर लेने हैं इसको देख के, और फिर आपको उसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। सॉल्व कर लेंगे जरा इसको, तो कितना आएगा, 3y + 5z। ये तो सॉल्व हो नहीं सकते क्योंकि दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y का स्क्वायर होता है y²। 5 का स्क्वायर करेंगे, z का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और z का स्क्वायर होता है z²। माइनस नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 = 15 और z × y कितना होता है zy। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर y का हो रहा है, यहाँ z का स्क्वायर हो रहा है।
यहाँ दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इनके साथ का कोई दूसरा टर्म हमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा फैक्टराइज हो गया, 2 ब्रैकेट हमें मिल गए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत इजी है, सेकंड पार्ट भी आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट दे रखा है आपको 64m³ माइनस का 343n³। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, चलो हम आइडेंटिटी देख लेते हैं जो यूज़ होने वाली है इसमें। अब इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे क्यूब हो रहा है, यहाँ पे भी क्यूब हो रहा है, लेकिन बीच में इस बार क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन। तो आपको ध्यान रखना है a³ माइनस का b³ क्या होता है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को भी क्यूब में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को अगर हम क्यूब में लिखें तो क्या लिखेंगे, 4 × 4 × 4। 64 जो होता है वो होता है हमारा 4 का क्यूब। कैसे पता चला मेरे को ये, हम क्या करेंगे उसके लिए 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। तो 64 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे आएगा, देखो 64, 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8 और 2 2 × 4, 2 1 × 2। कितने 2 आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 2 आए। हमें क्या बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। तो 3 का पेयर कैसे बनेगा, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। यहाँ से हमें मिलेगा 4, यहाँ से मिलेगा हमें 4 और यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा। तो 4 × 4 × 4 हम बोल सकते हैं क्या है, 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम 343 की बात करें तो वो 343 होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। आप क्या करोगे, 343 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, 7 का क्यूब आएगा। तो 64 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 का क्यूब m³। 343 की जगह लिखेंगे हम 7 का क्यूब n³। जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसी के लिखेंगे हम 4m का होल क्यूब, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था 7n का होल क्यूब। अब ये क्या बन गया, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, यही होता है ना। सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। a की जगह कौन यहाँ पे है, 4m जिसका हम क्या कर रहे हैं क्यूब, b की जगह कौन है 7n जिसका हम क्या कर रहे हैं क्यूब। तो यहाँ लिख दो, a की जगह हमारा 4m आ गया और b की जगह हमारा 7n आ गया। जहाँ जहाँ a लगा है वहाँ वहाँ हम 4m लगा देंगे और जहाँ b वहाँ पे हम 7n लगा देंगे। वैल्यू पुट कर दो, a माइनस b मतलब 4m माइनस का 7n, a का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर प्लस a × b मतलब 4m × 7n। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 4m माइनस का 7n, 4 का स्क्वायर करेंगे m का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 = 16 और m का स्क्वायर कितना होता है m²। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 = 49, n का स्क्वायर करेंगे n² प्लस नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 = 28 और m × n कितना होता है mn। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद हो जाएगा अगर आपको, तो उसमें आपको क्या लगानी है, वैल्यूज़ पुट करनी है केवल, और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 रह चुके हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं आपको इसकी अगली वीडियोस में करवाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।